हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजीज़ वर्ल्ड। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एनीमिया एंड टाइप्स। चलिए देखते हैं क्या होता है एनीमिया। एनीमिया को हम डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिक्रीज़ इन आरबीसी और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है आरबीसीज और हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन, उसको हम टर्म देते हैं जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया में क्वालिटेटिवली क्वांटिटी के साथ, यानी कि उनकी क्वांटिटी भी कम होगी, और साथ ही साथ कुछ और टाइप्स ऑफ एनीमिया होते हैं जिसके अंदर क्वालिटेटिव भी डिक्रीज़ होता है। क्वालिटी जो आरबीसी की क्वालिटी है या हीमोग्लोबिन की क्वालिटी है वो भी डिक्रीज़ होती है। फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया में जो जिसमें और जो हीमोग्लोबिन है उसकी सिंथेसिस में प्रॉब्लम होती है। तो एनीमिया को हम डिफ़ाइन इस तरीके से कर सकते हैं, या सिंपली हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं डिक्रीज़ इन आरबीसी कंसंट्रेशन या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं इट इज़ नॉट अ डिजीज़। ये कोई डिजीज़ नहीं है बट डिनोट्स द मैनिफेस्टेशंस ऑफ सम अदर डिजीजेस। ये क्या है कि किसी डिजीज़ के कारण एक ऐसा एक हो जाता है जिससे हम एनीमिया बोलते हैं, मतलब किसी न किसी अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद द वेरियस हीमेटोलॉजिकल एंड सिस्टेमिक डिसऑर्डर। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं जिसमें हम माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और सीवियर एनीमिया अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में अगर माइल्ड एनीमिया है तो उसमें जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन होगा वो 9 to 12 ग्राम पर DL होगा, और अगर हम मॉडरेट की बात करेंगे तो 6 to 9 ग्राम पर DL होगा, और अगर सीवियर केस ऑफ एनीमिया है तो उसमें लेस देन 6 ग्राम पर DL होगा। नॉर्मल अगर हम बॉडी की बात करें, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की बात करें, तो बॉडी में मेल और फीमेल दोनों का हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या होता है। मेल में 14.5 से 15.5 ग्राम पर DL और फीमेल में 13.5 से लेकर 14.5 ग्राम पर DL होता है। अगर हम WHO की माने तो अकॉर्डिंग टू WHO एनीमिया इन मेल when hemoglobin concentration falls below 13 gram per DL and in case of female it is less than 12 ग्राम पर DL। ये WHO के अकॉर्डिंग डेटा है जिस पे हम एनीमिया को डिफ़ाइन करते हैं। जब एक मेल में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन 13 से कम हो जाए और फीमेल में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 12 ग्राम पर DL से कम हो जाए तो वो एनीमिया होगा। टाइप्स की अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया होते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके नाम में ही काज है। काज मतलब जिसके कारण से हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, यानी कि आयरन के लॉस की वजह से ये एनीमिया हो जा रहा है। आयरन लॉस की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, या आयरन इनटेक कम होगा उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है हमारा। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में डेफिशिएंसी होगी विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की। नेक्स्ट है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसमें डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है, या इनेबल टू रीएब्जॉर्ब द विटामिन B12 इन केस ऑफ परनीसियस एनीमिया। हेमर्जिक एनीमिया, हेमर्जिक कब होगा, जब ब्लड लॉस होगा, तो ब्लड लॉस की वजह से हेमर्जिक एनीमिया हो सकता है। सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी हेमर्जिक एनीमिया हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया, दिस इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो जहाँ पे रेड बोन मैरो, जहाँ पे हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन होता है ड्यू टू एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, लेकिन जब उस पर अगर किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन हो जाए, फॉर एग्जांपल रेडिएशन से अगर बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो बोन मैरो इज़ अनएबल टू प्रोड्यूस आरबीसीज, उस केस में हम एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, एक है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर 2 कैटेगरी होती है, थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया की। थैलेसेमिया मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन या उनकी सिंथेसिस कम होती है, और दूसरा है सिकल सेल एनीमिया जिसमें जो हमारी जो आरबीसीज है वो सिकल सेल्ड हो जाती है। दैट इज़ अ टाइप ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, जिसको हम हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। फिर हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। अगर किसी को एनीमिया है तो उसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। फटीग हो सकता है, स्किन पेलर, विट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन का कलर जो है पेलर हो जाएगा। यूजुअली ये कहाँ देखा जाता है, कंजक्टाइवा आइज़ में।
साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने का एक यहाँ पे कारण है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो बाइंड करता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, विच इज़ अ ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। तो मेन ट्रांसपोर्टर क्या है, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ बाइंड होता है। तो आरबीसी का काउंट अगर डिक्रीज़ होगा, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन काउंट डिक्रीज़ होगा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन आ सकती है इन द टिश्यूज़। लाइट हेडेड होगा, डिजीनेस एंड फास्ट हार्ट बीट भी हो सकती है। ये सब सिम्टम्स हैं एनीमिया के। फाइनली हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट में हम देखिए 3 टाइप के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसा कि डाइटरी सप्लीमेंट, जिस कारण की वजह से अगर हो रहा है उसको हम सप्लीमेंट करेंगे, डाइट पे ऐड करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इन केस ऑफ हेमर्जिक एनीमिया, उसमें हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर देंगे, जिसमें हमारा ब्लड लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से एनीमिक कंडीशन हुई है, उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। और विटामिन, अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी एनीमिया जिसके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण हुआ है, तो हम लोग विटामिन की सप्लीमेंटेशन देंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ दे सकते हैं कि अगर आयरन की कमी हो रही है तो हम लोग आयरन सप्लीमेंटेशन को बढ़ाना होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सप्लीमेंटेशन बढ़ाना होगा। मेगैलोब्लास्टी जिसकी कमी से हो रहा है, जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड, तो उसे हमें ऐड करना होगा। परनीसियस में विटामिन B12, और हेमर्जिक में ब्लड लॉस हो रहा है तो हमें ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करना होगा। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर, सेम, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करके हमें उसे करेक्ट करना होगा। तो जैसा काज होगा वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एनीमिया एंड टाइप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।